हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलभूषण मनवानी। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे बहुत बड़ी पॉपुलेशन परेशान है। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स पे, किडनी की पथरियों के बारे में। ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत 10 में से 5 से 6 लोगों में पाई जा रही है और जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। स्टोन एक बार निकल जाने के बाद दोबारा बन जाते हैं और लोग काफ़ी लंबे समय तक इस परेशानी से सफ़र करते रहते हैं। अब हम ये किडनी स्टोन्स के किस किस टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं, इसमें किस किस तरह की तकलीफ़ें होती हैं और इसका क्या निदान है, इसे कैसे शरीर से निकालें और इसे दोबारा बनने से कैसे रोकें, आज हम इस पे बात करेंगे। इसमें हमें कैसे खान पान रखना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल चलना चाहिए, आज हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स के प्रकारों पे। किडनी स्टोन्स मोस्टली किडनी स्टोन्स में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स पाए जाते हैं, जो कि सबसे कॉमनेस्ट किडनी स्टोन है। इसमें ज़्यादा ऑक्सलेट रिलेटेड डाइट लेने से ये स्टोन बनते हैं। जैसे कि बीट रूट में हमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सलेट मिलता है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें ऑक्सलेट की संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं। दूसरे जो कॉमनेस्ट स्टोन हैं वो यूरिक एसिड वाले स्टोन्स रहते हैं। यूरिक एसिड वाले स्टोन ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेने से या हाई प्रोटीन डाइट लेने से, एनिमल प्रोटीन में जैसे ज़्यादा नॉनवेज ईटर लोगों में, फिश मटन इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाने वालों में यूरिक एसिड स्टोन्स हमको जनरली मिलते हैं। तीसरा जो रहता है सिस्टीन स्टोन, ये एक तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम है जिससे में सिस्टीन यूरिया होता है और सिस्टीन के बने हुए स्टोन्स हमको मिलते हैं। ये एक अनकॉमन प्रॉब्लम है, रेयरली पाई जाती है, पर सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और यूरिक एसिड संबंधित स्टोन पाए जाते हैं। अब किडनी स्टोन होने के मुख्यतः कारण क्या है? सबसे पहला मुख्यतः किडनी स्टोन होने का कारण है कम पानी का पीना। पानी की मात्रा कम पीने से हमारी बॉडी में कई ऐसे तत्व हैं जो कि जमने लगते हैं और किडनी हमारी बॉडी की छन्नी है जो कि हार्डेंड होके हमारी किडनी में चले जाते हैं और किडनी में स्टोन फॉर्म होना चालू हो जाता है, क्योंकि किडनी हमारे वेस्ट मटेरियल को पूरा बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है यूरिन बना के। इसलिए हमें दिन में 3 से 4 लीटर पानी, कम से कम 4-4.5 लीटर पानी हमें दिन भर में पीना चाहिए। अगर आपको डेली 2 से 2.5 लीटर यूरिन हो रही है तो इससे आपके जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी से रिमूव आउट करने वो बाहर निकल जाते हैं, उनका जमावड़ा नहीं होता और स्टोन नहीं बन पाते। दूसरा हमें अपने लाइफ में खान पान में बहुत ज़्यादा हम अगर एनिमल प्रोटीन्स ले रहे हैं तो उसकी भी जो मात्रा है उसे हमें कम रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस फॉर्म पे नहीं लेना चाहिए। तीसरा ये है कि हमें अपना समय से उठना, प्रॉपर फाइबर डाइट लेना, वाटर का इंटेक अच्छा रखना, ज़्यादा सॉल्ट और शुगर से संबंधित डाइट नहीं लेना चाहिए, इससे भी किडनी स्टोन्स बढ़ते हैं। अगर हम कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि डायूरेटिक्स, एंटी सीजर ड्रग्स, मतलब झटकों से संबंधित अगर अपन कुछ दवाएं ले रहे हैं या फिर अपन डायूरेटिक्स टाइप की कोई दवाएं ले रहे हैं तो भी हमें अपने डॉक्टर से सलाह करके इन सब के डोजेस को कम करवाना चाहिए। ये भी एक किडनी स्टोन बनने में एक बड़ा कारक होते हैं। अब किडनी स्टोन में जो है पर्टिकुलर, अब किडनी स्टोन का डायग्नोसिस कैसे होता है? अगर हमें जनरली पीछे साइड पे, हमारे लॉइन एरिया के बैक साइड पे अगर हमें अचानक से दर्द उठता है और वो दर्द रिफर्ट होके पेट की तरफ आता है या नीचे यूरिन की थैली की तरफ जाता है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक टूल होता है सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड कराने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें कितने स्टोन्स हैं कि और स्टोन्स के साइज़ क्या है और स्टोन्स की पोजीशन क्या है। तो इससे हम इसका पता लगा के उस हिसाब से हम इसका इलाज ले सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हमें जब किडनी स्टोन का पेन उठता है, अगर ये सोनोग्राफी में हमारा किडनी स्टोन निकलता है तो हमें रीनल फंक्शन टेस्ट भी साथ में कराना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द RFT। ये इसलिए कराना ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टोन लंबे समय तक फंसे रह जाते हैं और किसी साइड की किडनी में डैमेज होने का या हाइड्रोनेफ्रोसिस होने का चांस रहता है, किडनी में स्वेलिंग आने लग जाती है। तो हमें अगर हम समय से सजग रहें, कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टोन है, हमने पेन किलर थोड़ी सी खा ली
या फिर हमने कुछ इंजेक्शंस लगवा लिए तो कुछ समय के लिए स्टोन का पेन कम हो जाता है या उसकी पोजीशन थोड़ी हट जाती है, पर कई बार स्टोन लंबे समय में किडनी को भी डैमेज कर देते हैं, इसलिए यह टेस्ट कराना काफ़ी ज़रूरी है। आरएफटी में हमें किडनी से संबंधित सारे फंक्शन प्रॉपर पता चलते हैं, जैसे क्रिएटिन का सिक्रेशन कैसा है, क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में बॉडी से प्रॉपर सिक्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूरिया की मात्रा क्या है, सोडियम पोटेशियम का क्या है, ये सब हमें आरएफटी में पता चल जाता है। इसलिए कभी भी किडनी के स्टोन के पेशेंट को यूएसजी के साथ साथ आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराना जरूरी रहता है, अनिवार्य रहता है। अब तो ये रही तकलीफ। अब हम इसके निदान पे बात करेंगे कि किडनी स्टोन वाले पेशेंट को इसे कैसे ठीक करना चाहिए। देखिए, किडनी स्टोन्स के पेशेंट में पहले तो हम सोनोग्राफी में ये पता लगाते हैं कि कितने साइज के स्टोन्स हमारी किडनी या कौन से एरिया में फंसे हुए हैं। देखिए, 10 से 12-13 mm तक के स्टोन दवाइयों से जनरली निकल जाते हैं और पानी पीने से, पर अगर उससे ऊपर के स्टोन है तो उनमें थोड़ा एक रिस्क रहता है कि वो जाके आपके यूरेटर या यूरेथ्रा में फंस सकते हैं, जिससे एक असहनीय पेन होता है और कई बार वो दवाइयों से नहीं निकल पाते। तो उस स्थिति में हमें लिथोट्रिप्सी लेना पड़ता है। लिथोट्रिप्सी में लेज़र के थ्रू इन फंसे हुए स्टोन्स को कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है और ये धीरे धीरे यूरिन के थ्रू आपकी यूरिन से पास हो जाते हैं। तो जनरली 10 से 12-13 mm के स्टोन के लिए आप दवाएं प्रेफर कर सकते हैं। उससे ऊपर के स्टोन के लिए थोड़ा आपको सजग रहना चाहिए। हो सकता है दवा से निकले, हो सकता है ना निकल के फंस जाए, तो आपको नेफ्रो से कंसल्ट करना चाहिए। अब ये है कि किडनी स्टोन में का हमने आपको ये भी बता दिया कि किडनी स्टोन होता है तो हमें कौन कौन सी जांच और ये सब करानी पड़ती है। अब ये है कि किडनी स्टोन के इलाज के क्या क्या तरीके हैं अगर दवाइयों के रूप में जाते हैं। देखिए, इसमें 2 तरह के इलाज होते हैं होम्योपैथी में जनरली। एक तो आप किडनी स्टोन निकालने की दवा दीजिए, जो अभी स्टोन आपकी किडनी में या यूरेटर में या किसी भी एरिया में फंसे हुए, उसको पहले तो हम निकालने की दवा देंगे। साथ में होता है कि कई लोगों की शिकायत रहती है कि अभी कुछ समय पहले मुझे किडनी स्टोन हुआ था, मैंने दवा खाई, किडनी स्टोन निकल गया, मेरी यूएसजी नॉर्मल आ गई, सोनोग्राफी नॉर्मल आ गई, पर फिर से मुझे कुछ समय बाद दर्द उठा और मैंने कराई सोनोग्राफी तो फिर से स्टोन बन गए। लोगों को रिपीटली स्टोन बनते हैं। इसके कई कारक होते हैं। जेनेटिक भी कॉज हो सकता है कि आपको बड़ों में भी ये प्रॉब्लम रिपीटली है और आपकी बॉडी में भी टेंडेंसी ऐसी आ गई है, या आपकी बॉडी के कई विकार हो गए, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, या बहुत सी ऐसी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से स्टोन बना। अब इसका निदान क्या है? होम्योपैथी में इसके 2 तरह के इलाज है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे हम किडनी के स्टोन को जो बने हुए उनको बाहर निकालते हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे हम किडनी के स्टोन को दोबारा बनने से रोकते हैं। अगर आपको इसका परमानेंट इलाज चाहिए तो किसी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करिए, क्योंकि किडनी स्टोन को दोबारा ना बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल दवा की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक अच्छा होम्योपैथ आपकी पूरी जांच परख करके आपसे आपकी मानसिक शारीरिक डिटेल्स सब समझ के उसके आधार पर जो दवा आपको देता है, उससे धीरे धीरे किडनी स्टोन बनना बंद हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप स्टोन बने और आपको निकालना चाहते हैं तो कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें बहुत अच्छी कारगर काम करती हैं। ये भी अगर किसी होम्योपैथ की सलाह से आप लें तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ दवाइयों के नाम आपको बता देता हूँ। बर्बरिस वल्गेरिस क्यू, ये किडनी स्टोन के लिए एक रामबाण दवा है। खासकर इसमें दर्द और लेफ्ट साइड के किडनी स्टोन बहुत जल्दी कवर होते हैं, इसके लिए काफ़ी अच्छा माना गया है इस दवा को। इसका मदर टिंचर किसी भी होम्योपैथिक उसमें मिलता है। 10-10 बूंद अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी आराम होता है। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम क्यू, ये राइट साइड के स्टोन के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर स्टोन राइट साइड पे है, अगर आप इस दवा की 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं इसके मदर टीचर की, तो आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा 15 से 20 दिनों के अंदर में। तीसरी दवा हमारी इंडियन ड्रग है, जो कि इंडिया में आयुर्वेदिक में भी यूज़ होती है, जिसे हमें पत्थर चट्टा बोलते हैं। ब्रायोफाइलम कैल्सिनम होम्योपैथी में इसका नाम है, ब्रायोफाइलम कैल्सिनम क्यू। इसकी भी 10-10 बूंद अगर अपन दिन में 3 बार लेते हैं 15 दिन से 1 महीने तक, तो भी हमें स्टोन में काफ़ी फ़ायदा होता है। पर मेरा ये आप लोगों को सुझाव है कि ये जो भी इलाज है आप किसी अच्छे होम्योपैथ की सलाह से लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दवा कितने दिन चलानी है, आपका स्टोन का साइज़ कैसा है, आपकी यूएसजी कैसी आई है, आपकी आरएफटी का टेस्ट कैसा है, ये सब बातें एक डॉक्टर ही आपको बता पाएगा। तो किसी अच्छे होम्योपैथ की सलाह से अगर आप इसे करें तो ज़्यादा बेहतर है।
तो दोस्तों आज हमने किडनी के स्टोन कितने टाइप के होते हैं, किडनी में स्टोन बनने का कारण क्या होता है, उनका निदान क्या है, उनको कैसे ठीक किया जाए, बार बार किडनी में स्टोन बनने की टेंडेंसी को कैसे ठीक किया जाए, आज हमने सब इन बातों पे आज हमने डिस्कस किया है। तो आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें, और आपके अगर कुछ क्वेश्चन तो आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।